हर हर महादेव दोस्तों, वेद पुराण चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक स्त्री कब पुरुष के जीवन के लिए खतरा बन जाती है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठता है और वे भगवान शिव जी से पूछती हैं। प्रभु, एक स्त्री कब और कैसे पुरुष के जीवन के लिए खतरा बन सकती है? तब शिव जी कहते हैं, देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूं। प्रिय दर्शकों, इस महत्वपूर्ण कहानी और जानकारी को जानने के लिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक राज्य में एक राजा रहता था और उसकी एक सुंदर पत्नी थी। एक राजा अपनी स्त्री के कहने पर उसे एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा था। राजा को एक साधु का वरदान था कि यदि वह किसी को अपना गुप्त भेद बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा की रानी ने जिद की। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह न्यायप्रिय और दयालु था। एक दिन राजा की भेंट एक सिद्ध साधु से हुई। साधु ने राजा की विनम्रता और सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, परंतु एक शर्त रखी। साधु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बता रहा हूं जो तुम्हें अत्यधिक शक्ति प्रदान करेगा, परंतु ध्यान रखना, यदि तुम यह रहस्य किसी से भी साझा करोगे तो उसी क्षण तुम पत्थर बन जाओगे। राजा ने साधु के दिए हुए रहस्य को ध्यान से सुना और इस शर्त को स्वीकार कर लिया। साधु के जाने के बाद राजा की शक्ति और बढ़ गई और वह और भी महान राजा बन गया। परंतु राजा के मन में यह रहस्य हमेशा एक बोझ की तरह रहने लगा क्योंकि वह किसी से इसे साझा नहीं कर सकता था। राजा की पत्नी, जो अत्यधिक चतुर और प्रेम करने वाली थी, ने देखा कि राजा कुछ चिंतित और बोझिल सा दिखने लगा है। उसने राजा से इसका कारण पूछा, परंतु राजा उसे कुछ नहीं बता सका। रानी ने राजा से कई बार आग्रह किया, पर राजा साधु के दिए हुए वरदान और शर्त को याद करके चुप रहा। लेकिन राजा की पत्नी का प्रेम इतना प्रबल था कि वह राजा की परेशानी को देखकर स्वयं दुखी हो गई। राजा आखिरकार यह देखकर विचलित हो गया कि उसकी पत्नी उसके दुख में परेशान हो रही है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि तुम इसे किसी को नहीं बताओगी। रानी ने वचन दिया। राजा ने अपनी पत्नी को वह रहस्य बता दिया, परंतु उसी क्षण जैसे ही राजा के मुंह से रहस्य निकला, वह पत्थर में बदल गया। रानी इस घटना से स्तब्ध रह गई और पछतावा करने लगी। वह जानती थी कि राजा को पत्थर बनने से बचाने का कोई उपाय नहीं था। अब राजा की पत्नी राजा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी क्योंकि उसने वह रहस्य जान लिया था और यह सच्चाई राजा के पत्थर बनने का कारण बन गई। रानी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने देखा कि उसके प्यारे पति राजा अब एक पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। वह खुद को दोषी मानने लगी क्योंकि उसने राजा से वह रहस्य जानने का आग्रह किया था। अब उसकी दुनिया जैसे बिखर गई थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय साधु को ढूंढने का संकल्प लिया। रानी ने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए जंगल जंगल साधु को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद वह उस सिद्ध साधु तक पहुंच गई। रानी ने साधु के चरणों में गिरकर सारी घटना सुनाई और राजा को वापस जीवित करने का आग्रह किया। साधु ने कुछ देर ध्यान में बैठकर सोचा और फिर कहा, राजन की इस स्थिति के लिए तुम पूरी तरह दोषी नहीं हो, क्योंकि प्रेम में पड़कर मनुष्य कभी कभी गलतियां कर बैठता है। लेकिन राजा को वापस लाना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक कठिन तपस्या करनी होगी। साधु ने रानी से कहा, तुम्हें 40 दिन तक बिना किसी आराम के पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ एक विशेष यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ के दौरान तुम्हें मन, वचन और कर्म से पूरी तरह पवित्र रहना होगा और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना होगा। यदि तुम यह यज्ञ पूरी तरह से सफल कर पाओगी तो राजा पुनः जीवित हो सकता है। रानी ने साधु की बात को ध्यान से सुना और बिना समय गंवाए तपस्या और यज्ञ शुरू कर दिया। 40 दिन तक उसने कठिनाइयों को सहा। बिना किसी परेशानी की परवाह किए वह पूरे समर्पण के साथ यज्ञ करती रही। उसकी भक्ति और प्रेम ने उसे विचलित होने नहीं दिया। आखिरकार 40वें दिन यज्ञ पूरा हुआ। साधु वहां प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रेम,
समर्पण और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। अब तुम्हारे पति राजा को पुनः जीवन मिलेगा। साधु ने मंत्र पढ़कर राजा की पत्थर की मूर्ति पर जल छिड़का। अचानक पत्थर की मूर्ति में हलचल हुई और राजा पुनः जीवित हो गया। राजा ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसने अपनी पत्नी को सामने देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर अब ये आंसू खुशी के थे। राजा और रानी ने साधु का धन्यवाद किया और राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। इस घटना के बाद राजा और रानी का प्रेम और भी गहरा हो गया और दोनों ने मिलकर राज्य को और भी सफल और सुखी बनाया। उधर एक शहर में 3 मित्र रहते थे। एक राजा का पुत्र, एक मंत्री का पुत्र और एक साहूकार का पुत्र। तीनों में गहरी मित्रता थी। वे हमेशा साथ रहते, साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक साथ ही बड़े हुए राजा का पुत्र, जो राजकुमार था, अब शादीशुदा था। एक दिन जब तीनों मित्र राजा के बगीचे में टहल रहे थे, तो राजकुमार ने अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, चलो कल मेरी पत्नी को मायके से बुला लाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं और मैं उसे बहुत याद कर रहा हूं, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो और हम उसे घर वापस ले आएंगे। दोस्तों ने उसकी बात सुनकर कहा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एक बात है, अगर तुम अपने ससुराल में जाकर आराम से महल में सो गए तो हम कहां जाएंगे। इस पर राजकुमार ने कहा, भाइयों, तुम कोई सराय देख लेना। यह बस एक रात की बात है। रात सराय में बिता लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का पुत्र और साहूकार का पुत्र दोनों सहमत हो गए। मंत्री का पुत्र बहुत ही चालाक और चतुर था। अगले दिन तीनों मित्र ससुराल की ओर चल पड़े। मित्रों, चलते चलते 3 दिन बीत गए और न दिन बाद राजकुमार अपनी ससुराल के गांव में पहुंच गया। गांव के पास पहुंचते ही राजकुमार ने अपने दोनों दोस्तों से कहा, भाइयों, तुम जाकर यहां कोई सराय देख लो और आज की रात वहीं बिता लो। मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं और सुबह जल्दी ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद राजकुमार अपनी ससुराल के लिए चला जाता है। इधर साहूकार का पुत्र और सराय ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी खोजने के बाद उन्हें एक सराय दिखाई देती है। जब वे सराय के पास पहुंचे तो देखा कि वहां खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था ठीक ठाक है। सराय के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। दोनों उसके पास जाकर कहने लगे, दादाजी, हमें इस सराय में आज की रात बितानी है, सुबह हम यहां से चले जाएंगे। कृपया हमें ठहरने के लिए जगह दे दीजिए। दोनों दोस्तों की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, देखो बेटा, ठहरने के लिए कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इस सराय में मत रुकना। दोनों दोस्तों ने पूछा, दादाजी, यहां ऐसा क्या है? तब वह बूढ़ा आदमी बोला, मेरे बेटों, अगर तुम यहां रुके तो सुबह तक जीवित नहीं बचोगे। निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। इस तरह वह बूढ़ा आदमी साहूकार के बेटे और मंत्री के बेटे को समझा रहा था। उसी समय एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर से साहूकार के लड़के को दिखाई दी। उसे देखते ही साहूकार का लड़का उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो गया। वह अपने मित्र से कहने लगा, मित्र, हमें इसी स्त्री के साथ आज की रात गुजारनी है। मन इस प्रकार साहूकार का लड़का उसी सराय में ठहरने के लिए राजी हो गया। बूढ़े आदमी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, तुम आगे जाकर कहीं और ठहर जाओ, मुझे तो अब इसी घर में रुकना है। साहूकार का लड़का वहां रुकने के लिए उतावला हो रहा था। इतने में वह सुंदर युवती के साथ घर के अंदर चला गया और उसका दोस्त मंत्री का बेटा आगे बढ़ गया। रात हो चुकी थी और सोने का समय भी नजदीक आ गया था। वह साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ सराय के अंदर चला गया, लेकिन मंत्री का बेटा, जो बहुत चालाक और चतुर था, बाहर ही रुक गया। उसने साहूकार के बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब मंत्री का बेटा वापस बूढ़े आदमी के पास गया और कहा, अरे दादाजी, मैंने आपकी बात ठीक से समझी नहीं। आपने कहा था कि जो भी इस सराय में ठहरेगा वह सुबह तक जीवित नहीं बचेगा। इसका क्या कारण है? मेरा एक मित्र एक सुंदर स्त्री के आकर्षण में फंसकर सराय में ठहर गया है। कृपया मुझे इस बारे में विस्तार से बताइए। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मित्र नहीं माना। मुझे डर है कि सुबह वह मरा हुआ ना मिले। मंत्री का बेटा बोला, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं माई, कृपया मुझे स्पष्ट बताइए। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, जिस सुंदर स्त्री के आकर्षण में वह फंसा है, वही युवती वास्तव में एक नागिन है।
रात होते ही उसके पेट से एक काली नागिन निकलती है और जिसके साथ वह रात बिताती है उसे डस लेती है। इसीलिए मुझे डर है कि जो भी वहां गया है वह जिंदा नहीं लौटकर आया है। यह सुनकर मंत्री का बेटा घबरा गया और कहने लगा, दादाजी, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देता हूं। अगर तुम उस नागिन का वध कर को तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। मंत्री का बेटा साहसी था। उसने तुरंत कहा, माता, मुझे तलवार दीजिए। मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाकर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बूढ़े आदमी ने उसे तलवार दी और वह चुपके से सराय के अंदर घुस गया, जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस भेसिया के साथ सो रहा था। वहीं पास में एक कोने में जाकर वह खड़ा हो गया और आधी रात का इंतजार करने लगा, ताकि वह नागिन को बाहर निकलते ही मार सके। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था। तभी उस सुंदर युवती के पेट से एक काली नागिन निकली और जैसे ही वह साहूकार के बेटे को काटने के लिए बढ़ी, उसी समय मंत्री का बेटा अपनी तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। नागिन के मरते ही वह सुंदर युवती भी मर जाती है, लेकिन यह बात साहूकार के बेटे को पता नहीं थी। इस तरह मंत्री के बेटे ने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे छिपा दिया। मंत्री का बेटा इतना सब करने के बाद अपने दोस्त की जान बचाकर सराय से बाहर निकल आया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि रात का समय था और एक बहुत सुंदर स्त्री जंगल की ओर जा रही थी। उसने सोचा, इतनी रात में यह सुंदर स्त्री जंगल की ओर क्यों जा रही है? हमें इसका पीछा करना चाहिए और जानना चाहिए कि यह कहां जा रही है। मंत्री का बेटा, जिसने नागिन का वध किया था, तलवार हाथ में लिए उस सुंदर स्त्री के पीछे लग गया। वह सोचता जा रहा था कि देखें यह स्त्री कहां जाएगी। वह स्त्री चलती रही और जंगल में एक साधु के आश्रम पर पहुंची। मंत्री का बेटा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। जब स्त्री ने साधु से मुलाकात की और उससे बात की तो मंत्री का बेटा भी सुनता रहा। वह स्त्री साधु से कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु ने पूछा, वह क्यों? तो वह सुंदर स्त्री बोली, मेरे पति आज मुझे लेने आए हैं और वह रात हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी, इसलिए आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। साधु ने गुस्से में कहा, रोज तो तुम हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। उस स्त्री ने उत्तर दिया, हां, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। आप मुझे माफ कर देना, अब मैं आज के बाद आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। दोस्तों, यह सुनकर साधु को बहुत क्रोध आ गया और गुस्से में उसने उस स्त्री की नाक काट दी। नाक कटने पर उसे बहुत पीड़ा हुई और वह चिल्ला उठी, लेकिन फिर भी वह उस पीड़ा को सहन करते हुए चिल्लाती हुई अपने घर की ओर भागी। मंत्री का बेटा दूर खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा था। मंत्री का बेटा यह दृश्य देखकर बेहद गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने उस साधु को मार दिया। साधु को मारने के बाद वह तुरंत वहां से निकल पड़ा और आगे चलकर एक मंदिर में जा छिप गया। वहां उसने बैठकर सोचा, हे प्रभु, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मंत्री का बेटा मंदिर के अंदर चुपचाप बैठा रहा। कुछ समय बाद उसने देखा कि कुछ चोर मंदिर के बाहर आए। वे चोर हाथ जोड़कर देवी मां से प्रार्थना करते हुए कह रहे थे, हे देवी मां, हम चोरी करने जा रहे हैं। अगर आज हमें कोई अच्छा माल मिल जाए और हम पकड़े ना जाएं, तो कल हम आपकी भेंट के रूप में राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। इतना कहकर वे चोर चोरी करने चले गए। मंत्री का बेटा, जो अंदर छिपा बैठा था, उन चोरों की बातें सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, यह क्या, यहां भी हत्या की योजना बन रही है। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। अब मंत्री का बेटा विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा की बेटी की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मंदिर में ही बैठा रहा। उधर वह स्त्री, जिसकी नाक उस साधु ने काट दी थी, अपने घर पहुंची। उसने सोचा, अगर सुबह लोग मुझे इस हालत में देखें तो ना जाने क्या कहेंगे। शर्म के मारे तो मुझे मरना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं यह दोष अपने पति पर लगा दूं, ताकि मैं कलंकित होने से बच जाऊं। उसने योजना बनाई कि वह सबको यही कहेगी कि उसके पति ने उसकी नाक काट दी है। जैसे ही सुबह होने को आई, वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखिए देखिए, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। उसकी चीख पुकार सुनकर घर वाले जाग गए और दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की नाक कटी हुई है
तो उन्होंने तुरंत उसके पति, जो कि राजा का बेटा था, को बंदी बना लिया। उसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। अगले दिन राजा ने जब यह घटना सुनी तो उसने राजकुमार को कारागार में डाल दिया। उधर मंत्री का बेटा, जिसने पूरा दिन इधर उधर गुजार दिया था, रात होते ही फिर से उसी मंदिर में जाकर छिप गया। उसे यकीन था कि वे चोर राजा की बेटी को पकड़कर जरूर लाएंगे और उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगा। जब रात हो गई, मंत्री का बेटा तलवार लेकर मंदिर के अंदर छिप गया। आधी रात को वहीं चोर राजा की बेटी को पकड़कर लाए और मंदिर के बाहर बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद एक चोर बोला, देखो भाई, अब जल्दी से उस लड़की को अंदर ले आओ और देवी मां के सामने उसका सिर काट, हमें उसकी बलि चढ़ानी है। मित्रों, उन चोरों में से एक चोर राजा की लड़की को पकड़कर मंदिर में लाता है, जहां देवी मां की मूर्ति थी। जब वह चोर लड़की का सिर काटने के लिए आगे बढ़ता है तो मंत्री का बेटा, जो वहीं बैठा था, तुरंत उस चोर का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद मंत्री का बेटा बाकी सभी चोरों को भी मार देता है। इस प्रकार एक एक करके सभी चोर मारे जाते हैं और मंत्री के बेटे ने राजा की लड़की की रक्षा की। राजा की लड़की अब निडर हो जाती है और मंत्री का बेटा उससे कहता है कि अब वह उसे घर तक छोड़ देगा। लड़की घबराई हुई थी, लेकिन वह मंत्री के बेटे के साथ चल देती है। इस दौरान लड़की मंत्री के बेटे से प्रेम करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। दोनों बातों बातों में राजा के घर तक पहुंच जाते हैं। घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद मंत्री का बेटा लड़की को मना कर देता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं या कोई अनुचित कार्य करूं। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा की लड़की को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह उस समय काम वासना से प्रभावित थी। जब मंत्री के बेटे ने उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया तो लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। मंत्री का बेटा जवाब देता है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं यह अनुचित कार्य नहीं करूंगा। मित्रों, तब राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाने लगती है और कहती है, बचाओ, यह आदमी मुझे पकड़कर ले जा रहा है और मेरी इज्जत लूटना चाहता है। राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा और तुरंत भागकर मंत्री के बेटे को पकड़ लिया। उसे राजा के सामने पेश किया और कहा, राजा साहब, यह आपकी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था और उसे पकड़कर ले जा रहा था। अगर आपकी लड़की चिल्लाती नहीं तो यह उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता था। दोस्तों, यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत उस मंत्री के बेटे को पकड़वाकर जेल में डाल दिया, जहां पहले से ही उसके दोनों दोस्त बंद थे। साहूकार के बेटे को सराय के लोगों ने इसलिए पकड़वाया था क्योंकि वह रात में एक वेश्या के साथ सोया था, जो सुबह मृत पाई गई। इस तरह तीनों दोस्त जेल में फिर से एक साथ हो गए और वहां बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में तीनों को बुलाया ताकि उन्हें सजा सुनाई जा सके। जब दरबार लगा तो राजा ने सबसे पहले साहूकार के लड़के को बुलाया, जिसने कथित तौर पर वेश्या की हत्या की थी। राजा ने उससे पूछा, क्यों रे, तेरा नाम क्या है और तू कहां का रहने वाला है? साहूकार का लड़का बोला, महाराज, मैं साहूकार का बेटा हूं और दूसरे शहर से आया हूं। राजा ने फिर पूछा, तूने उस वेश्या को क्यों मारा? साहूकार का लड़का कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसे वास्तव में पता ही नहीं था कि उस वेश्या को किसने मारा था। राजा ने फिर से पूछा, लेकिन वह चुप ही रहा। तभी मंत्री का बेटा बोल पड़ा, महाराज, क्षमा चाहता हूं, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। इस घटना के बारे में इसे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि इसने वेश्या का वध नहीं किया है। राजा ने पूछा, तो फिर तू बता, तूने उस वेश्या को क्यों मारा? मंत्री का बेटा बोला, महाराज, हम अपने दोस्त के साथ उस सराय में ठहरने गए थे। हम एक रात वहां बिताना चाहते थे, लेकिन एक बूढ़े दादा ने हमें चेतावनी दी थी कि यहां जो रुकता है वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता। मेरे दोस्त ने उस सुंदर वेश्या को देखा और उसी के साथ रात गुजारने के लिए अंदर चला गया। मुझे उस बूढ़े आदमी से पता चला कि आधी रात को उस स्त्री के पेट से एक नागिन निकलती है, जो उसके साथ सोने वाले को डस लेती है। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए मैं भी उस घर में पहुंचा और छिपकर खड़ा हो गया। आधी रात को जब नागिन उसके पेट से निकली तो मैंने उसे तलवार से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे पलंग के नीचे छटाई से ढक दिया।
अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वहां भेजा और सैनिकों ने जाकर देखा तो वाकई पलंग के नीचे, चटाई के नीचे मरी हुई नागिन पड़ी थी। उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है और एक निर्दोष आदमी को मरने से बचाया है। यह अपराध सजा के योग्य नहीं है, क्योंकि तुमने अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। इसके बाद राजा ने साहूकार के बेटे को छोड़ दिया। फिर राजा ने राजकुमार को बुलाया और पूछा, तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? दोस्तों, उसे भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी की नाक किसने काटी थी। वह बेचारा चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर से पूछा, तू क्यों नहीं बोलता? आखिर तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? तब मंत्री का बेटा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, क्षमा चाहता हूं। मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था, परंतु बोलना पड़ रहा है। इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। राजा ने हैरानी से पूछा, तो किसने काटी? अगर इसने नहीं काटी तो किसने? मंत्री का बेटा सारा बातें सुनाने लगा। महाराज, इसकी पत्नी एक साधु से प्रेम करती थी और रात में उससे मिलने जाती थी। कल रात जब वह साधु से मिलने जा रही थी, तब मैं सराय से निकलकर दूसरी जगह ठहरने के लिए जा रहा था। मैंने उसे रास्ते में जाते हुए देखा और उसका पीछा किया। वह साधु के पास पहुंची और उसने साधु से कहा कि कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरा पति आज मुझे बुलाने आया है। यह सुनकर साधु ने उसकी नाक काट ली। इसके बाद उसने आकर दोष अपने पति पर लगा दिया। गलती तो इसने की है, दोषी तो यह स्त्री है। राजा बोला, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? मंत्री का बेटा बोला, महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने सैनिकों को उस साधु की कुटिया पर भेजकर देख सकते हैं जिस साधु का मैंने वध किया है। वहां आपको इसकी स्त्री की कट हुई नाक भी मिलेगी। राजा ने अपने सैनिकों को उस आश्रम पर भेजा और जब उन्होंने वहां देखा तो साधु मरा पड़ा था और उस स्त्री की कटी हुई नाक उसके मुंह में फंसी हुई थी। सच्चाई सामने आने पर राजा ने उसे भी छोड़ दिया। इस दौरान अब बारी थी उसी मंत्री के बेटे की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई थी। राजा ने उस मंत्री के बेटे से पूछा, तूने अपने दोस्तों को तो बचा लिया, लेकिन अब बता, तू हमारी लड़की को पकड़कर कहां ले जाना चाहता था? इसके साथ दुर्व्यवहार करने का इरादा क्यों था? इसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था? मंत्री का बेटा बोला, महाराज, क्षमा करें, लेकिन आपकी लड़की ही गलत है। इसी ने मुझे फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर उसे पकड़कर ले जा रहे थे। मैं उस साधु के आश्रम से लौटकर उसी मंदिर में छिपा हुआ था। मेरे हाथ में तलवार थी। जैसे ही चोर आपकी लड़की को मारने के लिए अंदर गए, मैंने उन चोरों का काम तमाम कर दिया। वहां जितने भी चोर थे, मैंने सबको मार दिया। वे सभी उस सभी मंदिर में मरे पड़े हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अपने सैनिकों को भेजकर देख लीजिए कि वहां चोर मरे पड़े हैं या नहीं। मित्रों, राजा के कहने पर सैनिक वहां गए। दोस्तों, जब सैनिक मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई और कहा, महाराज, यह बात सत्य है कि आपकी बेटी की रक्षा इसी ने की है। इसने आपकी बेटी की इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं किया और ना ही उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। फिर मंत्री का बेटा राजा से कहता है, राजा साहब, जब मैं आपकी बेटी को चोरों से बचाकर घर छोड़ने आ रहा था, तब वह मुझ पर आसक्त हो गई और मुझसे अनुचित प्रस्ताव रखने लगी। वह काम वासना के वशीभूत होकर मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस लड़की की मैंने रक्षा की है, वह मेरी बहन जैसी है और उससे विवाह करना ठीक नहीं है। जब मैंने उसके साथ गलत काम करने से मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी रे। और उसने वही किया। मंत्री के बेटे की बात सुनकर राजा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने मंत्री के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगते हुए कहा, जाओ बेटा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस तरह मंत्री का बेटा अपने दोस्तों को भी बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर लौट आते हैं और फिर से आराम से वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से मुझे यह समझ में आता है कि जब स्त्रियां काम वासना के वशीभूत होती हैं
या अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करती है तो वे निर्दय और स्वार्थी बन जाती हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उन्हें गलत से गलत काम करना पड़े या किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना पड़े। इसी कारण मैं कहता हूं कि ऐसी स्त्रियों से ना तो कभी विवाह करना चाहिए और ना ही उनके साथ समय बिताना चाहिए। पहली तरह की स्त्री वह है जो पति होते हुए भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है और अपने पति धर्म को भूलकर उसके साथ गलत संबंध बनाती है। ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। दूसरी तरह की स्त्री वह है जो अपनी जिंदगी वेश्यावृत्ति की तरह जीती है और अपनी हवस की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे अपने पति का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। ऐसी स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। तीसरी तरह की स्त्री वह है जिसकी जान अगर कोई बचा ले और उसके बदले में वह उसे ही झूठे आरोप में फंसा दे, उससे विवाह करने का दबाव बनाए और दुर्व्यवहार करने की कोशिश करें, ऐसी स्त्री से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं होता कि कब वे तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दें। मित्रों, ऐसी स्त्रियों से प्रेम करना कांटों की सैया पर सोने के बराबर है। अगर ऐसी स्त्रियों से सावधान रहोगे तो जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से दी गई बातों को ध्यान रखें और हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब करें।